हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी पाठशाला। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा 5 ऐसे स्टॉक जिनमें इन्वेस्ट करके आप एक अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हो। सबसे पहले जानेंगे कि कैसे हम किसी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, वो कौन कौन से पैरामीटर होंगे जिसके अकॉर्डिंग हम किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो हम आज अपने सिलेक्टेड स्टॉक को कम से कम 12 पैरामीटर्स पर चेक करेंगे। जैसे कि सबसे पहले बिजनेस टाइप, कि वो स्टॉक मतलब वो कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसका बिजनेस टाइप क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, यानी फ्यूचर में उसके प्रोजेक्ट्स कौन से अपकमिंग है। अगर फ्यूचर में अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे तो हमें अच्छा रिटर्न भी दे सकती है। कंपनी की ग्रोथ पर डिपेंड करता है हमारा स्टॉक कितना ऊपर जाने वाला है। तो तीसरे नंबर पे आएगा लास्ट रिटर्न। देखेंगे पिछले टाइम पर लास्ट साल या पिछले साल कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है। फिर देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी कितनी है, यानी कंपनी की कैपिटल कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी कंपनी है। फिर देखेंगे पीई रेशियो, जो देखना बहुत जरूरी है। फिर आएंगे डेप्ट के ऊपर। डेट देखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की जो कैपिटल है यानी मार्केट कैप है उससे ज्यादा उसका डेट है। अगर कंपनी 1000 करोड़ की है और उसका डेट ही 2000 करोड़ का है तो उसमें पैसा डालना ही बेकार है। फिर देखेंगे आरओई देखने के बाद देखेंगे डिविडेंड, कंपनी हमें डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है। फिर देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू, फिर देखेंगे प्रॉफिट, फिर नेटवर्थ, फिर देखेंगे उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, प्रमोटर्स के पास कितना है और रिटेलर्स के पास कितना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अपना पहला स्टॉक है आज का, वो है ओरिएंटल होटल्स। ये होटल्स अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट करता है, जैसे बिजनेस होटल, लग्जरी रिजॉर्ट्स और बजट फ्रेंडली स्टेज। इसे ये एक डाइवर्स कस्टमर बेस को कैटर करता है, जो कि बिजनेस ट्रेवलर्स से लेकर के वेकेशनर्स तक इंक्लूडेड हैं। इसकी पूरी बिजनेस डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ओरिएंटल होटल्स ने अपने कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए भी रिकॉग्नाइजेशन मिला है। ये अपने इन्वेस्टर्स को स्टेबल रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड करने में फोकस्ड है। ओरिएंटल होटल्स की 30% से ज्यादा टाटा ग्रुप के पास हिस्सेदारी है। ओरिएंटल होटल्स के पोर्टफोलियो में कुछ प्रमुख होटल्स चेन जैसे शामिल हैं, जिनके नाम हैं द गेटवे होटल्स एंड रिजॉर्ट, विवांता और जिंजर। अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन के बाद नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ऐसे में अयोध्या में विवांता और जिंजर होटल्स भी अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब देखते हैं फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं। अगर कंपनी के साइज की बात करें तो कंपनी 2251 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल रखती है। पीई रेशियो को देखें तो जो 20 से 50 के बीच में बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि 46 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बाकी इंडस्ट्री का पीई देखें तो 45%, वो भी बहुत अच्छा है। डेट ऑफ इक्विटी 0.38%, यानी कि मार्केट कैपिटल से काफी कम है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद देखते हैं आरओआई, रिटर्न ऑफ इक्विटी 8.74% की रिटर्न ऑफ इक्विटी है। डिविडेंड ये देते हैं 0.40% का, जो थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। अब देखते हैं इसके बाद इनका रेवेन्यू देखेंगे 2019 से 2023 तक की लगभग बढ़ाई है। 2023 में सबसे ज्यादा 405 पॉइंट का रेवेन्यू है। इनका प्रॉफिट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट ये पिछले कुछ टाइम से 2020 से लेकर 2022 तक की थोड़ा लॉस में चल रहे थे, लेकिन अभी ये वापस प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। नेटवर्थ की बात देखें तो नेटवर्थ भी लगातार बढ़ी ही है इसकी। अब देखते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रमोटर्स के पास 67% है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं, यानी कंपनी के जो मेकर्स होते हैं उनके पास ही अगर उसकी होल्डिंग नहीं होगी तो फिर ये बहुत बुरी बात होती है। कंपनी के पास 67% की हिस्सेदारी है। फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 31% इन्होंने छोड़ रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से ये हमारे सारे फंडामेंटल्स जो हैं इस स्टॉक के, वो हमारे सारे पैरामीटर्स पर अच्छे उतरते हैं। इस स्टॉक को हम बाई कर सकते हैं। अब देखते हैं अपना अलग नेक्स्ट स्टॉक। दो पर जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नई नई चीजें हो रही हैं और 2024 चल लग चुका है और अभी इलेक्शन के बाद कितने सारे नए प्रोजेक्ट्स आने बाकी हैं। तो ऐसे में वो कंपनी जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहने वाली है वो है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, जिसमें गवर्नमेंट की खुद की अच्छी खासी होल्डिंग है। एफआईआई और डीआईआई भी इसमें
इसमें भर भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, चलो सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस का टाइप। बिजनेस का टाइप है कंस्ट्रक्शन का। अब इसके आगे के प्रोजेक्ट देखते हैं क्या होने वाले हैं। पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड अपनी सब्सिडरीज के साथ एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो भारत में इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करती है। ये कंपनी अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैंडल करती है, जैसे कि रोड्स, हाईवे, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, एयरपोर्ट, रनवेज, पेमेंट्स, रूरल ड्रिंकिंग वाटर यानी गांव क्षेत्र में जो पानी की सप्लाई होती है उसे, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, रेल कॉरिडोर और अन्य काफी ज्यादा प्रोजेक्ट इनके हैं जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं। अब यही सारे प्रोजेक्ट के ऊपर 2024 इलेक्शन के बाद काफी ज्यादा काम होने वाला है, तो क्यों न इस कंपनी की ग्रोथ भी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, तो इसलिए इसमें होल्डिंग बनाना एक बहुत ही फायदे का सौदा है। लेकिन इससे पहले फिर फंडामेंटल भी जानना बहुत जरूरी है, तो देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। कंपनी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इसका पी रेशियो 16.83% है, जो कि लगभग में ठीक है। उसके अलावा डेट अगर देखें इसके ऊपर तो 1.45% का डेट है, जो कि एक नॉर्मल डेट है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है ना तो बहुत ज्यादा कम है, तो इस चीज का ध्यान रखें इसमें। उसके बाद आरओआई देखें 13% का दे रही है, जो कि अच्छा है। डिविडेंड भी 0.12% का है, जो कि थोड़ा सा कम बनता है। लेकिन अगर आपको डिविडेंड की फिक्र नहीं है, सिर्फ मार्केट में ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जिसका प्राइस थोड़ा सा कम हो और मिड कैप भी नहीं है, ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन ये इसका जो इन्वॉल्वमेंट है ना गवर्नमेंट के साथ में और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में, ये काफी ज्यादा इसे स्टेबल बनाता है कि अगर इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ये डर नहीं रहेगा कि ये कंपनी डूब सकती है। उसके बाद इसका जो डिविडेंड है वो थोड़ा सा कम है। अब देख लेते हैं इसका रेवेन्यू पैटर्न क्या है। इसका रेवेन्यू पैटर्न अगर देखेंगे 2019 से लेकर 2023 तक की, तो लगातार बढ़ा है। प्रॉफिट वैल्यू भी इसकी लगातार बढ़ी है, नेटवर्थ भी इसकी लगातार बढ़ी है। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 56% से ज्यादा शेयर इसके प्रमोटर्स के पास है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 26% इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इसमें 10% से ज्यादा इसका शेयर होल्ड करती हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। ये एक मार्केट में काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक स्टॉक होने वाला है, इसलिए इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं अपने तीसरे नंबर का स्टॉक कौन सा है। तो दोस्तों जहां बात करें अपने तीसरे स्टॉक की, तो सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, जहां इंडिया में इतनी तेजी से डेवलपमेंट काम चल रहा है, फिर चाहे वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो और चाहे वो रेलवे हो, चाहे जो भी सेक्टर हो, हर जगह पर केमिकल से लेकर के मेटल, इन सब चीजों की तो जरूरत पड़ती ही है। तो ऐसे में जिस कंपनी का मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ, इस कंपनी में आप निवेश करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो है स्टील, आयरन ऑयल, कास्टिंग केमिकल, फर्नेस ऑयल के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का काम करती है, जिसकी वजह से इस कंपनी से, और इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे टाटा, एल&टी और खुद गवर्नमेंट, इस तरह से लोगों को ये ट्रेड करती है। तो ऐसे में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा सौदा हो सकता है। चलो देखते हैं इसके फंडामेंटल्स क्या हो सकते हैं। फंडामेंटल देखेंगे स्ट्रांग होंगे तो जरूर इसमें इन्वेस्ट करा जाएगा। देखा जाए तो मार्केट कैप जो इसकी है वो 416 करोड़ रुपए की है। इसका पीई रेशियो जो है वो 22 पॉइंट है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इंडस्ट्री पी देखें तो 11 पॉइंट, डेप्थ इसका देखें 1.85%, यानी कि डेट इसका भी कम है, 1 करोड़ के आसपास कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। आरओई इसका देखें 33% है, ठीक है। डिविडेंड ये देते हैं 6.64%, जो कि एक मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बस अच्छा है, क्योंकि डिविडेंड तो बहुत सी कंपनियां बहुत ज्यादा भी देती हैं, लेकिन 6.64% का अच्छा डिविडेंड है। यानी ईयरली आप अगर 6% आपको बैठे बैठे ये डिविडेंड दे रही है 6% का, तो फिर बहुत ही अच्छा है। बुक वैल्यू भी इसकी अच्छी है। अब देखते हैं रेवेन्यू इनका लगभग ऊपर नीचे है, लेकिन रेवेन्यू हाई है। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट इनका लास्ट ईयर से इस दिसंबर तक, यानी पिछले 2023 के सितंबर से अगर देखा जाए तो इनका हाईएस्ट प्रॉफिट था। उसके बाद दिसंबर में थोड़ा सा कम रहा, लेकिन ग्रोइंग कंपनी है। इसकी नेटवर्थ देखें तो लगातार बढ़ी है। नेटवर्थ सबसे ज्यादा मायने रखती है। 2019 से लेकर 2023 तक की लगातार इसकी नेटवर्थ बढ़ रही है। इसके अलावा अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 73% इसके शेयर हैं, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी की न्यू जो मानी जाती है ना। प्रमोटर्स जो होते हैं कंपनी के मेकर्स होते हैं, अगर इन्हीं के पास स्टॉक नहीं रहेंगे ना, शेयर नहीं रहेंगे उस कंपनी की होल्डिंग, तो उस कंपनी पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि 73% के आसपास प्रमोटर्स के पास शेयर हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी 26% के आसपास रिटेल और अदर्स के लिए इन्होंने छोड़ रखे हैं।
तो अपने चौथे स्टॉक का नाम है सिनकॉम फॉर्मुलेशंस, जिसकी कीमत 15 रुपए 40 पैसे चल रही है और ये कंपनी मेडिसिन के क्षेत्र में काम कर रही है। इस कंपनी के बारे में डिटेल्स अगर देखें तो सिनकॉम एक प्रमुख कंपनी है जो अपने मार्केटिंग नेटवर्क को विश्व स्तर पर विस्तारित कर रही है। आज के टाइम पर सिनकॉम लगभग 25 से ज्यादा देशों में काम कर रही है और इस कंपनी के पास लगभग 400 से अधिक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हैं। कंपनी अपने कस्टमर्स को लगातार अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराने में सक्सेसफुल रही है। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरह के हैं और हमें क्या बताते हैं। अगर देखें मार्केट कैपिटल को तो 1419 करोड़ रुपए की मार्केट है। इसकी मार्केट कैपिटल है, पी रेशियो 60 है जो कि लगभग में ठीक है। अगर डेट देखें तो डेट 0.30% का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मतलब ठीक है, मार्केट कैपिटल से काफी कम है। आरओई देखें तो 8.71% है, ये भी ठीक है। डिविडेंड ये बिल्कुल नहीं देते, बस एक ये गड़बड़ है इसमें, क्योंकि इनका आप स्टॉक में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट तो ले सकते हो, कमा सकते हो, पर इनका डिविडेंड नहीं है। ये 0% डिविडेंड देती है कंपनी। अब अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है इनका रेवेन्यू जे कर्व में। प्रॉफिट अगर देखें तो प्रॉफिट इनका सबसे ज्यादा हुआ था मार्च 2023 में, उसके बाद थोड़ा सा घटा है, लेकिन कंपनी फिर भी काम कर रही है अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए और नेटवर्थ इनकी लगातार बढ़ती चली जा रही है। जे कर्व है पूरी इनकी ईयरली में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर देखें तो लगभग 50-50 का पैटर्न है यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रमोटर्स के पास 50% के आसपास के शेयर हैं और रिटेलर्स के पास 49%, तो दोनों ही ठीक ठाक हैं। तो इस कंपनी में आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो। पैनी स्टॉक में इस तरह की कंपनियां मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप इसमें डायरेक्ट बाइंग कर सकते हो जितनी क्वांटिटी ऐड करना हो और इसे होल्ड करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। तो आते हैं अपने आखिरी और 5 में से मेरे फेवरेट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आज के टाइम पर आपको पता है कि आने वाले समय में ईवी मार्केट कितनी तेजी से बढ़ने वाला है। हर कंपनी एक से बढ़कर एक ईवी व्हीकल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन ईवी व्हीकल्स में बैटरी का एक अहम रोल होने वाला है। तो इस सेक्टर में निवेश करना हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो आपने जो 5वां स्टॉक मैंने चुना है वो है एक्साइड इंडस्ट्री। बात करें अगर शेयर के प्राइस की तो आज के समय एक्साइड इंडस्ट्री 315 रुपए पर ट्रेड कर रही है। चलो अब देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर मार्केट कैपिटल की तो 26,728 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल है, जो कि इसे एक बहुत बड़े स्तर पर कंपनी को लेके जाती है। पी रेशियो को देखें 30%, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद देखते हैं डेट रेशियो को 0.06%, जो कि बहुत कम है मार्केट कैपिटल से, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद देखते हैं डिविडेंड ये क्या दे रहे हैं, 0.64% का ये डिविडेंड दे रहे हैं। आरओई इसका 6.95 है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी फेस वैल्यू है 1। इसके बाद देखते हैं रेवेन्यू कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट को अगर देखते हैं तो प्रॉफिट भी कंपनी लगातार बढ़ाती जा रही है। नेटवर्थ अगर देखते हैं तो नेटवर्थ भी बिल्कुल जे कर्व में है, लगातार बढ़ रही है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 45% और रिटेलर्स के पास 22% की शेयर होल्डिंग्स है और 13% म्यूचुअल फंड्स। तो एक ये परफेक्ट स्टॉक हमारे लिए बनकर के निकलता है। आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बेधड़क इसमें एंट्री बना सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, आप अपने स्तर के ऊपर जाकर के इसे चेक कर सकते हो। उसके बाद चार्ट लगा करके आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो और देख सकते हो आपके सेटअप पर इसमें बाइंग कब आएगी। तो ये जो भी स्टॉक्स मैंने बताए हैं ये मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपनी रिसर्च के अनुसार बताए हैं। अब आपको इसे खरीदना ना खरीदना ये आपका डिसीजन होने वाला है। एंट्री बनानी है कि नहीं बनानी है ये आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होने वाली है, ये आप ही डिसाइड करेंगे। ये 5 स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो और उसके बाद अपनी खुद से एक बार रिसर्च कर लो, फिर कहाँ एंट्री बनानी है ये आप अपने टेक्निकल एनालिसिस करके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करके अपनी राय बताना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।